हेलो दोस्तों, ज्ञान मार्ग जीएस में आपका स्वागत है और आज का सेशन है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती प्रीवियस ईयर 2025 का क्वेश्चन व्याख्या सहित हल है। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो 84 सीट आरक्षित है। यही अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीट आरक्षित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना का वर्णन करता है। लोकसभा के गठन के उद्देश्य से पूरे देश में टोटल 543 संसदीय क्षेत्र है। आइए हम लोग क्वेश्चन दूसरे की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि आरटीपीसीआर शब्द क्या दर्शाता है? तो आरटीपीसीआर शब्द दर्शाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो प्रकाश शब्द का पर्यायवाची जो है आलोक है। आइए इसके और भी कुछ पर्यायवाची शब्द देखते हैं। तो प्रकाश का आलोक होता है, ज्योति होता है, प्रभा होता है, चमक होता है, घोती होता है, इत्यादि होता है। मनुज का पर्यायवाची मनुष्य होता है, मानव होता है, नर होता है, आदमी होता है। परसून का पर्यायवाची फूल होता है, पुष्प होता है, सुमन होता है, कुसुम होता है। दल का समूह, संघ, गण, टोली, सेना होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंग्लिश से पूछा है कि सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। तो हेस्ट, मेक, बेस्ट, इसका क्या हो जाएगा आइटम्स? तो टू डू थिंग्स क्विकली रिजल्ट इन मिस्टेक। तो हेस्ट, मेक, बेस्ट का हिंदी होता है कि जल्दी का काम हमेशा बिगड़ जाता है, मतलब जल्दी का काम शैतान का होता है। ये बात आप लोग सुने होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कालबेलिया किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य है? तो कालबेलिया जो है राजस्थान की नृत्य है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उससे पहले इसका डिस्कशन थोड़ा सा देख लेते हैं। राजस्थान का नृत्य शैली क्या है? कालबेलिया है। केरल का क्या है? कथकली है। मेघालय का क्या है? बंगाल नोकरेम है। गोवा का क्या है? फुगड़ी है। देखिए, हमारे यूट्यूब सेक्शन को जैसे ही खोलिएगा वीडियो में, तो वहाँ पे शास्त्रीय नृत्य शैली का पूरा क्लास बताया हुआ है कि कौन सा स्टेट का कौन सा नृत्य है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी फीमर होती है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा की कृति है, मतलब महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? तो महादेवी वर्मा की रचना देखिए अतीत के चलचित्र है। अब हम लोग इसके डिस्कशन को पढ़ेंगे। इसका डिस्कशन है कि महादेवी वर्मा की कृति है निहार है, रश्मि है, नीरजा है, संध्या गीत है, दीप शिखा है, यामा है, सत्यपर्णा है, पथ के साथी है, अतीत के चलचित्र है, मेरा परिवार के स्मृति की रेखाएं। जिसमें देखिए यामा जो है हमेशा पूछता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। स्वर्ण धूलि किसकी रचना है? तो सुमित्रानंद पंत की रचना है। खंजन नयन अमृतलाल नागर की रचना है। गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का रचना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस, ए थिंग दैट इज टू फिट बी ईटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा इडेबल। इडेबल दिए गए वाक्य में ए थिंग दैट इज फिट टू बी ईटेन के लिए वन वर्ड इडेबल मतलब खाने योग्य होता है। तो क्वेश्चन का मतलब पाठशाला का प्रबंध भोजन है। आइडियल लेवल का मतलब अमीट पक्का है और इनएडेबल का मतलब अखाद्य है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनके निम्नलिखित में से किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किस रचना के लिए? तो इनको उर्वशी के लिए सम्मानित किया गया था। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो 1972 में मिला था, जबकि उर्वशी का प्रकाशन कब हुआ था? 1961 में किया गया था। इसमें 5 अंक या भाग हैं, जिसमें ऋग्वेद में वर्णित राजा पुरुवा और अप्सरा उर्वशी के प्राचीन आख्यान पर आधारित है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साबुन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो साबुन बनाने के लिए बेसन का उपयोग किया जाता है। इसके डिस्कशन को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। साबुन बनाने के लिए बेसन का उपयोग किया जाता है। बेसन एक प्राकृतिक सामग्री है जो साबुन बनाने में इस्तेमाल होती है, जबकि चावल, ज्वार और बाजरा मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ है। साबुन बनाने के लिए तेल और वसाओं को कास्टिक सोडा जैसे क्षार के साथ मिलाया जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन मैथ का है, तो मैथ को हम लोग छोड़ के चलेंगे दोस्तों। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? जगदीश का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो जगत जोड़ ईस जगदीश, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड, मतलब गलत शब्द को खोजना है। तो गलत शब्द देखिए हमारा ए में है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि हुमायूं नामा कौन लिखा था? तो हुमायूं नामा को लिखने वाला कौन था? गुलबदन बेगम लिखा था। तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। बाबर नामा बाबर के द्वारा लिखी गई थी। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी। तारीख उल हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। तबकात नासरी मिनहाजुल सिराज के लिखा गया था।
आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, कह रहा कि खुरपका या मुंहपका रोग किसमें होता है? तो ये जो होता है खुरपका और मुंहपका रोग मवेशी और भेड़ में भी होता है, मवेशी और सुअर में भी होता है, मवेशी में होता है, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर जो कि मैथ है, इसको हम लोग छोड़ के चलेंगे। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी, तो त्रिवेणी शब्द में जो है द्विगु समास है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है। इसमें देखिए क्या करा कि चूज द appropriate word to complete the given sentence। मतलब ट्यूबरकुलोसिस खालिस्तान इज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इरेडिक्शन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का गठन किस वर्ष हुआ था? आइए हम लोग इसके डिस्कशन को देखेंगे। तो पहले इसके आंसर को देख लेते हैं। बांग्लादेश का गठन ग्रामीण बैंक का हुआ था 1976 में इसका हुआ था। तो हम लोग इसके डिस्कशन को देखेंगे। इसका डिस्कशन है देखिए कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का गठन वर्ष 1983 में किया गया था। यह मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में शुरू हुआ एक पायलट परियोजना थी जिसे 1976 में लॉन्च किया गया था। पुनः 1983 में राष्ट्रीय कानून के तहत एक स्वतंत्र बैंक के रूप में स्थापित किया गया। वर्ष 2006 में मोहम्मद यूनुस को गरीबी उन्मूलन के लिए क्षेत्र में योगदान देने के लिए संयुक्त रूप से शांति नोबेल का पुरस्कार दिया गया था। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या होती है? तो इसकी जो प्रकृति होती है प्रबल एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसके डिस्कशन को हम लोग पढ़ेंगे। इसका डिस्कशन है कि एक धारावाही परिनालिका मतलब कि सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र प्रकृति में प्रबल एक समान और परिनालिका की धुरी के समानांतर होती है। इसलिए होता है क्योंकि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर और समान दूरी पर होती है जो कि एकरूपता को दर्शाती है। हमारा अगला क्वेश्चन मैथ का है जो कि हम छोड़ देंगे। अब हम लोग अगले नंबर 24 नंबर की ओर चलेंगे। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द में क्या है? धीरे धीरे लिखने की शब्द देखिए क्या कर रहा है कि वह लिखता है पर क्या धीरे धीरे लिखता है, तो काम कर रहा है, क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए इंग्लिश है। देख रहे हैं आप लोग हिंदी इंग्लिश का वेटेज बहुत ज्यादा बिहार पुलिस में रहता है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि कहीं न कहीं से हिंदी इंग्लिश पढ़ ले। देखिए एक लूसेंट का बुक आता है हिंदी का, आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो आपका हिंदी सुधर जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन divided into 4 parts. Identify the part that contains an error. We are living here since the summer of last year। मतलब इसमें गलत कथन को ढूंढना है, मतलब गलत ढूंढना है, तो इसका एरर ढूंढना है। तो इसमें इसका एरर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। इसका एरर हो जाएगा सी नंबर में, ऑप्शन बी इसका सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सोन नदी का उद्गम स्थल किसके निकट है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल किसके निकट है? तो सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के निकट है जो मध्य प्रदेश की मैकाल पर्वत में स्थित है। यह नर्मदा नदी के जल स्रोत के पूर्व में स्थित है, ये तथा यहीं से सोन नदी का भी उद्गम होता है। तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक, अमरकंटक कहाँ? मध्य प्रदेश, मैकाल पर्वत। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन की प्रारंभिक खोज किसने की थी? तो इसका जो खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पाठक के मन में उत्साह एवं उत्तेजना का संचार किस काव्य गुण के माध्यम से होता है? तो पाठक के मन में उत्साह एवं उत्तेजना का संचार जो होता है ओज गुण के कारण होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन 29 नंबर है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। द ओल्ड मैन खाली स्थान फॉल स्टडे एज क्रॉस द रोड। तो देखिए द ओल्ड मैन फॉल नहीं होगा, यहाँ पे फेल होगा। स्टडे एज क्रॉस नहीं होगा, यहाँ पे क्रॉस्ड होगा। तो इसका आंसर क्रॉसिंग होगा। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के में सिक्कों को जारी करने वाला प्राधिकारी है? माने भारत का सिक्का कौन जारी करता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। बताइए कि भारत में सिक्का जारी कौन करता है? भारत में सिक्का जारी कौन करता है? भारत में सिक्का कौन जारी करता है? तो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती है तो बनने वाले उत्पाद का नाम क्या होगा? मतलब जब कोई धातु है तो हवा के साथ संपर्क करेगी या अभिक्रिया करेगी तो बनने वाला उत्पाद क्या होगा? तो ये धातु का ऑक्साइड होगा। ऑक्सीजन के साथ करेगा तो ऑक्साइड होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। लड़की शब्द का अन्य वचन क्या है? तो लड़की है तो लड़कियां होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है
33 नंबर। तो 33 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कहाँ लिया था? तो 1893 में ये कहाँ भाग लिए थे? शिकागो में। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। इस सम्मेलन में दिए उनके भाषण को सार्वभौमिक भाईचारे और भारतीय संस्कृति के आदर्शों को प्रस्तुत करने वाला एक ऐतिहासिक क्षण है। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन 35 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे ठोस रूप में होने पर शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो ये CO2 को जाना जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आँखों का पानी ढलना दिए गए मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आँखों का पानी ढलना मतलब निर्लज्ज होना, मतलब कि लज्जा को त्याग देना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गोलकुंडा राजवंश सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो गोलकुंडा राजवंश की स्थापना जो कुली कुतुब शाह ने की थी। गोलकुंडा सल्तनत की स्थापना कुली कुतुब शाह 1518 में की थी, जब बहमनी सल्तनत का पतन हो रहा था। कुली कुतुब शाह फारसी मूल का तुर्कमान था, जिसने बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की तथा कुतुब शाही राजवंश की स्थापना की। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि छाया बनने का मुख्य कारण क्या होता है? तो छाया बनने का मुख्य कारण होता है कि अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के मार्ग को अवरुद्ध करती है। छाया बनने का मुख्य कारण प्रकाश का अवरोध है। जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आता है तो प्रकाश को अपने पीछे एक क्षेत्र के पहुंचने से रोक देती है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध का उल्लेख करता है? तो ये कौन करता है? अनुच्छेद 34 करता है। आइए हम लोग इस कुछ अनुच्छेद को देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? तो देखिए अनुच्छेद 32 क्या करता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन दिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और अन्य खुफिया व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 34 क्या कहता है कि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंध। अनुच्छेद 35 क्या कहता है कि संसद को कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? गति के लिए, तो गति के लिए पेशीय ऊतक उत्तरदायी है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए करेंट का है, जो 2025 में पूछा है कि फरवरी 2025 में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकन एंड सावरकर एंड फैक्ट्स के लेखक कौन है? तो ये कौन हो जाएंगे? बताइएगा। शशि थरूर, अरुण चौधरी, कौन हो जाएंगे इसके लेखक? तो अरुण चौधरी हो जाएंगे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, उससे पहले इसका डिस्कशन देख लेंगे। देखिए लेखक है, पुस्तक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। शशि थरूर द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, अरुण चौधरी द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, विक्रम सेठ द गोल्डन गेट, चेतन भगत वन इंडियन गर्ल। अब हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनने में निम्नलिखित में से कौन सा थक्का बनाने वाला प्रोटीन घटक शामिल होता है? तो रक्त का थक्का बनाता है फाइब्रिनोजेन, विटामिन के इसका मदद करता है रक्त का थक्का जमाने में। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भगोरिया त्योहार किस राज्य में एक लोकप्रिय त्योहार है? भगोरिया, तो भगोरिया जो है मध्य प्रदेश का लोकप्रिय त्योहार है। तो देखिए राज्य और त्योहार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। असम देखिए बिहू, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल, मध्य प्रदेश में भगोरिया। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि विटामिन B1 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B1 को जो है थायमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन A को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन D को टेकाफोरल के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग का 45वां नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति किसकी प्रेरणा से मिली है? अब बताइए बोल्शेविक क्रांति किसकी प्रेरणा से मिली है? आप लोग इसका आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए। तो बोल्शेविक क्रांति जो है मार्क्सवाद की प्रेरणा से ली गई है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस घटना में ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदलते हैं बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? मतलब कि कौन सा ऐसा घटना होगा जो ठोस अवस्था द्रव अवस्था, मतलब ठोस अवस्था जो है द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा, सीधे गैस में बदल जाएगा। तो कौन होगा? ऊर्ध्वापातन होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि संतोष ट्रॉफी इनमें से किस खेल के साथ जुड़ा है? तो संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल के साथ जुड़ा है। अब हम लोग खेल और उससे संबंधित ट्रॉफिया का डिस्कशन देख लेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन देखिए पूछेगा, निश्चित तौर पर पूछेगा। हॉकी,
हॉकी देखिए संबंधित ट्रॉफी स्टेनली कप, आगा खां कप, नेहरू ट्रॉफी। बास्केटबॉल लॉरी ओब्रायन चैंपियनशिप ट्रॉफी, नाइसिन ट्रॉफी, विलियम जोन्स कप। क्रिकेट के लिए एशिया कप, T20 विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वनडे विश्व कप, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, जिसमें देखिए ईरानी ट्रॉफी पूछता है। फुटबॉल के लिए फीफा विश्व कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो ट्रॉफी, कप लीग कप। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 48 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा 48 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंडाशय गर्भाशय तक अंडे को ले जाता है? तो ये जो ले जाता है डिंडवाहिनी नलिका यानी कि फ़्लोपियन ट्यूब ले जाता है। तो अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को ले जाने का काम फ़्लोपियन ट्यूब या डिंडवाहिनी द्वारा किया जाता है। ये नालियाँ हर महीने अंडाशय से अंडे को गर्भाशय तक पहुँचाती है, जहाँ निषेचन होने पर भ्रूण विकास होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बताइए कहाँ है? बताइएगा कहाँ है? तो ये जो है फिलीपींस मनीला में है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी किस रोग का वाहक है? तो मलेरिया परजीवी जो है मादा एनाफिलीज मच्छर का वाहक है। तो हम लोग 50 क्वेश्चन तक का आज डिस्कशन देख लिए हैं। कल इससे आगे का देखेंगे। जो मेरे वीडियो को देखे हैं उनको थैंक यू। मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मेरा चैनल है ज्ञान मार्ग जीएस। इसका फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए। धन्यवाद।